साहिल के साथ नशे के लिए कसोल पहुंच गए। क्या लगता है बड़ी मछली हाथ आएगी? 47 सेकंड की इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कत्ल का इन लोगों को कोई पछतावा नहीं था, बल्कि बेहद नशे में धुत होकर साहिल और मुस्कान डीजे पर डांस कर रहे हैं। यही नहीं, डांस करते करते एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और उसके बाद मुस्कान नशे में इतनी ज्यादा धुत नजर आ रही है कि वो डांस करते करते होली खेलते खेलते जमीन पर लेट जाती है। उसके बाद साहिल उसको उठाता है और दोबारा से ये लोग वहां पर होली खेलते हैं, डांस करते हैं, पूरे मौज मस्ती में ये नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसी के कत्ल को करने के बाद, अपने ही पति के कत्ल को करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी निश्चिंत आखिरकार क्यों थी मुस्कान? उसकी वजह यह है कि मुस्कान को लगा था कि वो और साहिल नहीं पकड़े जाएंगे। 3 मार्च को मुस्कान साहिल ने सौरभ को टुकड़ों में काट डाला। 4 मार्च को दोनों हिमाचल घूमने निकल गए। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ आए। 13 दिन तक रोजाना 2 बोतल शराब खरीदते थे। मतलब साहिल और मुस्कान ने 26 बोतल शराब खरीदी थी। इसके अलावा सूखा नशा भी करते थे। वो रास्ते में भी शराब पीते हुए आए थे और इस नशे की कीमत सौरभ के बैंक अकाउंट से चुकाई गई। पुलिस को इसके सबूत सौरभ के बैंक अकाउंट से मिल चुके हैं। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहां गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही वहां गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। थे ये पूरे रास्ते में रास्ते में थे, घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था। हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहां पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी करके बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दिलो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए, उससे अगले दिन फिर कही, मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर, फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दिलो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। सौरभ ने जिस मुस्कान के लिए अपना घर छोड़ दिया था, जिस मुस्कान के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गया था, जिस मुस्कान के लिए वो 7 समंदर पार कमाने चला गया था, जिस मुस्कान को वो दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, उसी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ की सांसें छीन ली। जैसे जैसे मेरठ पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मेरठ मर्डर में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये कि सौरभ मर्डर के पीछे मुस्कान के नशे की लत एक बड़ी वजह थी। मुस्कान की नशे की लत की कीमत सौरभ को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मेरठ पुलिस सौरभ राजपूत मर्डर केस की बारीकी से छानबीन कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। इसी कड़ी में अब पुलिस ने सौरभ का बैंक अकाउंट खंगाला तो पुलिस को मेरठ केस में नया ब्रेक थ्रू मिला। जब सौरभ के अकाउंट को पुलिस ने सील किया तो उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। इंडिया आने के बाद सौरभ ने मुस्कान के खाते में 80,000 और अपने भाई के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। लेकिन लंदन में सौरभ मुस्कान को हर महीने घर खर्च के लिए 10,000 रुपए भेजता था। इस बात को लेकर मुस्कान सौरभ से बहुत नाराज थी, क्योंकि 10,000 रुपए घर खर्च में ही खत्म हो जाया करते थे। नशे के लिए मुस्कान को कहीं और से पैसे अरेंज करने पड़ते थे। मुस्कान और साहिल को नशे की इतनी लत थी कि वो एक दिन तो क्या, वो 1-2 घंटे भी बिना नशे के नहीं रह पाते थे। इसी नशे की लत की वजह से पुलिस उनका बयान दर्ज नहीं कर पाई है। उनकी काउंसलिंग की जा रही है और